हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण मुरारी सिंह आपका कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस संसार में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, वो किसी न किसी धर्म, किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी न किसी संप्रदाय, किसी न किसी धर्म में जुड़कर हम एक दूसरे से अलग हैं। तो दोस्तों, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या मुस्लिम हो, ये सभी अपने संप्रदाय में बटे हुए हैं। दोस्तों, बात यही नहीं रुकती, बात इससे भी आगे बढ़ती है और ये समुदाय, ये संप्रदाय भी अनेक भागों में बढ़ जाते हैं, अनेक समूहों में बढ़ जाते हैं। इनकी विचारधाराओं और धाराओं के अलग होने के कारण, इनके सोच के अलग होने के कारण ये संप्रदाय भी कई टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसे हिंदू संप्रदाय या हिंदू धर्म कई जातियों में बटी हुई है, ईसाई धर्म प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बटे हुए हैं, इस्लाम शिया और सुन्नी में बटा हुआ है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ है, इसी तरह बौद्ध धर्म भी हीनयान, महायान और वज्रयान में बटा हुआ है। तो दोस्तों, ये बंटवारा हमें एक दूसरे से भिन्न होने का एहसास कराता है, एक दूसरे से अलग होने का एहसास कराता है, उच्च और निम्न होने का एहसास कराता है। दोस्तों, इसके कारण ही हम लोगों में जो अंतर आया, जो हम एक दूसरे को अपने आप से अलग समझते हैं, भिन्न समझते हैं, उच्च और निम्न समझते हैं, ये बातें इस हद तक पहुंच जाती है, विवाद इतने दूर तक पहुंच जाते हैं कि ये जातियां, ये संप्रदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और कभी कभी ये खूनी संघर्ष का रूप ले लेता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस्लाम धर्म के शिया और संप्रदाय, इन दो समूहों के बारे में बात करेंगे। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी शुरुआत कब से हुआ तथा इनके बीच संघर्ष किस प्रकार से चल रहा है जो अभी तक जारी है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और पहले हम शिया और सुन्नी के बीच वर्तमान में हुई कुछ घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों, शिया और सुन्नी के बीच जो रंजिश है, जो टकराव है, वो आज से लगभग 1400 साल पुराना है। 1400 ईयर एगो से शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष चलता आ रहा है। दोस्तों, 1989 में जब तालिबान अफगानिस्तान में आया था, अफगानिस्तान की सत्ता में, तो ये कट्टर सुन्नी मुसलमान ने हजारों शियाओं का हत्या कर दिया था, हजारों शिया मुसलमानों को मार डाला था। अभी वर्तमान में 2 अक्टूबर 2021 को तालिबान में फिर इन्हीं कट्टर तालिबानी मुसलमानों ने एक मस्जिद में धमाका किया, जिसमें 100 से अधिक शिया इस्लामिक लोग मारे गए। तो दोस्तों, इस रंजिश को हम जानने से पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर शिया और सुन्नी का उदय कैसे हुआ, शिया और सुन्नी कैसे बने और इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, चलिए हम शिया और सुन्नी की शुरुआत और इस्लाम के बारे में बात करते हैं। इस्लाम धर्म की शुरुआत 610 ईस्वी को हुई थी, जिसकी शुरुआत मोहम्मद पैगंबर ने की थी। मोहम्मद पैगंबर 632 ईस्वी को मक्का से मदीना जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक स्थान गद्दौर था, जहाँ पर उन्होंने अपने साथियों को रुकने का और आराम करने का आदेश दिया। वहाँ पर उनके साथी रुके और अपने संबोधन में मोहम्मद पैगंबर ने वहाँ मंच से अपने दामाद हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहा कि जिन जिन का मैं मौला हूँ, उनका ये अली मौला है। गद्दौर की इस घटना के बारे में संसार के अधिकतर मुसलमान एकमत हैं और शिया और सुन्नी की शुरुआत भी यहीं से प्रारंभ होती है। हम आगे देखते हैं कि कैसे इनके बीच बंटवारा हुआ। दोस्तों, गद्दौर की इस घटना के बाद मोहम्मद साहब की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जितने भी मुसलमान थे, उन मुसलमानों के बीच एक विवाद खड़ा हो गया। उनके बीच विवाद यह था कि मोहम्मद पैगंबर के बाद उनका वारिस कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस्लामिक लोगों में एक धड़ा ऐसा था जो कि मोहम्मद पैगंबर के बाद किसी वारिस को नहीं मानता था। उनका कहना था कि मोहम्मद पैगंबर ने कोई वारिस नहीं दिया है और कोई वारिस नहीं बनाया है। इन लोगों ने
मोहम्मद पैगंबर के ससुर अबू बकर को अपना पहला नेता माना, कहा जाए तो अपना पहला खलीफा माना। ये लोग मोहम्मद पैगंबर के सिद्धांतों, नियमों, कानूनों को अक्षरशः मानते थे, अर्थात ये लोग सुन्ना पर विश्वास करते थे। इसलिए इस समुदाय के लोग सुन्नी कहलाए। एक दूसरा धड़ा था जो गद्दौर की घटना को सच मानता था, और गद्दौर की घटना में मोहम्मद पैगंबर ने जो बात कही थी उसके तहत मोहम्मद पैगंबर का दामाद हजरत अली इनका वारिस है, और वे लोग हजरत अली को वारिस मान के चल रहे थे, और उन्होंने हजरत अली को अपना वारिस माना। हजरत अली अर्थात मोहम्मद पैगंबर के दामाद को जिन्होंने अपना नेता माना वे सियाने अली कहलाए, अर्थात सिया कहलाए। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म दो भागों में बंट गया, सिया और सुन्नी। दोस्तों, मजलिस ए शूरा जो कि इस्लामी लोगों का एक संगठन था जो निर्णय करता था, उसने मोहम्मद पैगंबर के ससुर यानी अबू बकर को मेरिट के आधार पर अपना पहला खलीफा माना। अबू बकर 632 ईस्वी में खलीफा बने थे। 634 ईस्वी में हजरत उमर और 644 ईस्वी में हजरत उस्मान और 656 ईस्वी में हजरत अली खलीफा बने। दोस्तों, सिया मुसलमानों ने प्रारंभ के 3 खलीफाओं को गासिब कहा। गासिब का अर्थ होता है हड़पने वाला, और हजरत अली को जो कि 656 ईस्वी में खलीफा बने थे उन्हें अपना पहला इमाम माना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल का पासा जो कि तुर्की के एक शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया और अंतिम खलीफा अब्दुल माजिद हुए। दोस्तों, 661 ईस्वी में हजरत अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद खलीफा का पद दमास्कस जो कि अब सीरिया में है कि उम्मयद वंश के राजाओं के हाथों में चला गया, उम्मयद वंश के शासकों के हाथों में चला गया। 680 ईस्वी में हजरत अली के बेटे हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मक्का से करबला पहुंचे, जहां पर इन उम्मयद वंश के सुन्नी मुसलमानों ने डेरा डाल रखा था, और 10 दिन के कड़े संघर्ष के बाद हुसैन और उसके सारे 72 साथी मारे गए। इस घटना के बाद सुन्नी मुसलमानों को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं सिया विद्रोह ना कर दें और सियाओं का विद्रोह प्रारंभ ना हो जाए। इस डर से उन्होंने जगह जगह सियाओं का दमन करना प्रारंभ कर दिया, और इस घटना के बाद सुन्नी और सियाओं के बीच गहरी खाई खींच गई जो आज तक जारी है, और इनके बीच खूनी संघर्ष चलना प्रारंभ हो गया। दोस्तों, 1500 ईस्वी तक इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार अर्थात 9वीं सदी में अधिकांश देश जो इस संसार में हैं में सुन्नी मुसलमानों का सत्ता था, और सुन्नी मुसलमान ही सत्ता में थे, इन्हीं का शासन था। सिया समुदाय सत्ता में थे ही नहीं। बाद में दोस्तों 1501 ईस्वी में पर्सिया जो कि अभी ईरान में है में सफाविद वंश का शासन आया। अब सिया मुसलमान भी सत्ता में आ चुके थे। इन्होंने सिया धर्म को अपना स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया, राज धर्म घोषित कर दिया। और दोस्तों, ये पहला मौका था जब सफाविदों के रूप में सिया मुसलमान सत्ता में आए, और इनका केंद्र ईरान था। सुन्नी मुसलमान जिनका केंद्र तुर्की था, ऑटोमन साम्राज्य था, और सफाविद अर्थात सिया मुसलमान जिनका केंद्र ईरान था, इनके बीच संघर्ष 200 वर्षों तक चला, और ये जोरदार संघर्ष था। बाद में सफाविद कमज़ोर हो गए, और 17वीं ईस्वी आते आते इनकी सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी। दोस्तों, इसका प्रभाव हमें वर्तमान के भौगोलिक स्थिति में भी दिखता है। हालांकि सिया मुसलमान कमज़ोर हो गए और वो सत्ता से वंचित हो गए, इसके बावजूद इन्होंने जियोग्राफिकल एरिया पर एक इफ़ेक्ट डाला, जैसे कि ईरान, इराक, अजरबैजान इत्यादि जो देश हैं ये सिया बहुल देश हैं, इनमें सिया मुसलमान पाए जाते हैं। और इसके विपरीत तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान,
भारत, इंडोनेशिया, ये सारे देश शिया मुसलमानों से, सुन्नी मुसलमानों से भरे हुए हैं। अर्थात शिया और सुन्नी मुसलमान अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में वर्तमान में भी रह रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों इनका प्रभाव भौगोलिक क्षेत्रों पर भी पड़ा, जैसे ईरान, इराक, बहरीन, अजरबैजान, ये सब शिया मुसलमानों के केंद्र हैं। और सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब सुन्नी मुसलमानों के क्षेत्र हैं। 1941 का समय आया दोस्तों, और 1941 में शाह राजा पहलवी ईरान के राजा बने। और चूंकि शाह राजा पहलवी एक शिया मुसलमान थे, लेकिन उन पर अमेरिका का पिट्ठू होने का आरोप लगता रहा। शियाओं के धार्मिक नेता अयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी ने शाह राजा पहलवी का विरोध किया। इस विरोध के एवज में शाह राजा पहलवी ने खोमेनी को देश से बाहर निकाल दिया। 1978 ईस्वी को शाहयाद चौक पर राजा शाह पहलवी के विरोध में 70 लाख लोग इकट्ठा हो गए। इसे ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों शाह राजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद खोमेनी को वहाँ का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। खोमेनी ने दुनिया के अनेक मुसलमानों को, अनेक देश के मुसलमान लोगों को, शियाओं को इकट्ठा करने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों यहीं से इराक सारे संसार में शिया मुसलमानों का एक बड़ा केंद्र बन गया। दोस्तों वर्तमान में जो शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष चल रहा है, इन्हें हम दो भागों में बांटकर समझते हैं। पहला भाग, जिसे हम कहेंगे शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष का पहला पार्ट। इसके अंतर्गत दोस्तों 1980 ईस्वी में पाकिस्तान में लश्कर ए जंगवी और सिपह ए साहबा नामक दो दल पैदा हुए। इन दलों ने अगले 4 दशकों तक हजारों शिया मुसलमानों की हत्या कर दी। इसके बाद दोस्तों इसी साल ईरान और इराक ने एक दूसरे के विरुद्ध जंग शुरू कर दिया, जो लगभग 8 वर्षों तक चली और इसमें लाखों शिया और सुन्नी मुसलमान मारे गए। दोस्तों इसी साल अर्थात 1980 ईस्वी में ही ईरान और इराक में जंग छिड़ गया और इस जंग में 10 लाख से अधिक शिया और सुन्नी मुसलमान मारे गए। 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। ये संघर्ष दोस्तों 8 वर्षों तक चला और 8 वर्षों के बाद भी इस आग को नहीं बुझाया जा सका। दोस्तों इसके बाद 1991 का समय आया, जब सद्दाम हुसैन, जो कि इराक के राष्ट्रपति थे और एक सुन्नी मुसलमान थे, इनके विरोध में हजारों शिया मुसलमान आ गए और इनका विरोध हजारों शिया मुसलमानों ने किया। सद्दाम हुसैन ने इन 10,000 शिया मुसलमानों का हत्या करवा दी, इन्हें मार डाला। इसके बाद दोस्तों आपको पता ही होगा कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा हुई। के बाद शिया और सुन्नी का जो आगे का संघर्ष हुआ 1997-98 में, जब तालिबान सत्ता में आई, जो कि कट्टर सुन्नी मुसलमान माने जाते हैं, इन्होंने अनेकों हजारों शिया मुसलमानों का वध कर दिया और इस हत्या के दौरान 8 डिप्लोमेट भी मारे गए थे, जिसके बाद ईरान और इराक में फिर से जंग जैसा स्थिति पैदा हुई। दोस्तों अब हम शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष के दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं। 2003 में सद्दाम हुसैन को तो सत्ता से हटा दिया गया और उसे फांसी दे दी गई। इसके बाद इराक में ईरान ने शिया मुसलमानों को काफ़ी बढ़ावा दिया और वहाँ पर उन्होंने शिया मुसलमानों का गढ़ बनाने का प्रयत्न किया और उन्हें सहायता प्रदान की। 2006 में सुन्नी मुसलमानों ने समारा में अल उक्सरी मस्जिद के डोम को उड़ा दिया, जिसके बाद शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया और दंगा फसाद होने लगा। दोस्तों इसी समय सऊदी अरब ने शेख निमर, जो कि शिया समुदाय के धर्मगुरु थे, उन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुना दी। इसके बाद इराक और सऊदी अरब में मतभेद प्रारंभ हो गया। सऊदी अरब ने भी सारे कूटनीतिक राजनीतिक संबंध ईरान से तोड़ लिए।
ईरान के अनेक नेताओं ने शेख नीमर की हत्या की जाने की विरोध किया और दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है, जो कि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान है। हाल ही में मई 2021, जो कि बिल्कुल तात्कालिक समय है, वर्तमान समय है। इस समय अफ़गानिस्तान के एक स्कूल में धमाका हुआ और इसमें 85 लोग मारे गए, 85 लोग मारे गए। इस हमले को भी शिया सुन्नी के ही बीच के संघर्ष में देखा जा रहा है। दोस्तों, अब हम संसार में शिया सुन्नी मुसलमानों की स्थिति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, सारे संसार भर में करीब 180 करोड़ सुन्नी मुसलमान हैं और 10 से 15% शिया मुसलमान हैं। दोस्तों, सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा केंद्र सऊदी अरब है, जबकि शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा केंद्र ईरान है। दोस्तों, अल-कायदा, ISIS और अनेक आतंकी संगठन जो हैं वो सुन्नी मुसलमानों से संबंध रखते हैं। दोस्तों, एक खूंखार आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी है, जो कि शिया मुसलमानों से संबंध रखता है और ये अपने हितों के लिए और दूसरों को दबाने के लिए हमेशा एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं और इसका परिणाम हमने काफ़ी आतंकी घटनाओं में देखा है। दोस्तों, अब हम भारत में इस्लाम की स्थिति और शिया सुन्नी की स्थिति के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 630 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद पैगंबर का जीवन काल था, उसी समय भारत में मुसलमानों का एक जत्था जहाज के जरिए आ चुका था। इसके बाद 8वीं सदी में मीर कासिम ने सिंध प्रांत, जो कि अभी पाकिस्तान पर है, में आक्रमण किया। उसके बाद भारत में इस्लाम तेजी से फैलने लगा और दोस्तों, अभी वर्तमान स्थिति ये है कि भारत में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, जिसमें से 80% शिया मुसलमान हैं, 80% सुन्नी मुसलमान हैं और 10% से 15% शिया मुसलमान हैं। इसके अलावा 5% अहमदिया, बोहरा इत्यादि समुदाय हैं। दोस्तों, देवबंद और बरेलवी इस्लाम के 2 फिरके हैं, जिनकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी संख्या भी भारत में काफ़ी है और हमें इस बात को जानना चाहिए। दोस्तों, भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम इत्यादि ऐसे प्रदेश हैं जहां पर मुस्लिमों की संख्या, मुस्लिमों की आबादी अधिक है। दोस्तों, अब इस वीडियो के जरिए हम शिया, सुन्नी, मुसलमान और इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना था कि हम इंसान संप्रदायों में, संप्रदाय के बाद जातियों में और न जाने जातियों के बाद और कितने कितने छोटे समुदायों में बटे हुए हैं। हम मित्रों बढ़ते जा रहे हैं, हमें एक होना चाहिए। इस बंटने का कारण अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, अलग अलग उद्देश्य इत्यादि हैं। ये उद्देश्य, ये अलग अलग विचारधाराएं हमें एक दूसरे से अलग करती है। ये संप्रदाय, ये जातियां हमें एक दूसरे में बांटती है और एक दूसरे के खून का प्यासा बना देती है। दोस्तों, मानवता इस तरह से बढ़ते बढ़ते काफ़ी नीचे चली जाएगी। दोस्तों, हमें एक होना चाहिए। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म, कोई भी धर्म हमें एक दूसरे को अहित करने के लिए नहीं सिखाता है, एक दूसरे को नीचा करने का ज्ञान नहीं देता है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने गलत गलत व्याख्या करके हमें एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है और वर्तमान दुनिया में हम देख रहे हैं दोस्तों, इसी बंटवारे के कारण जो भयावह स्थिति पैदा हुई है, चाहे वो अफ़गानिस्तान की घटना कहें, ईरान की घटना कहें, इराक की घटना कहें, इजराइल की घटना कहें, हर जगह लोग मर रहे हैं। तो दोस्तों, धर्म का काम बांटना नहीं है, जोड़ना है। तो ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।